हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब। तो आइए आज इडुटेरिया के अंतर्गत वॉल्यूम 2 जो बुक आ गया है, वॉल्यूम 2 बिहार एसआई के लिए जो वॉल्यूम 2 बुक आया है उसका प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। इसके बाद रेगुलर हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज है हमारा प्रैक्टिस सेट 1। इसमें आपको एक पेन कॉपी लेकर बनाना भी है साथ साथ, और आपको लास्ट में कमेंट करके बतलाना है आपके कितने सही बनते हैं, ओवरऑल आपका स्कोर कितना रहता है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? किस शासक को महामल की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या नंदी वर्मन। सही उत्तर हो जाएगा हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। नरसिंह वर्मन प्रथम को वातापी कोंड की भी उपाधि दी गई थी। वातापी कोंड की भी उपाधि दी गई थी। नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा ही महाबलीपुरम का एकात्मक मंदिर, महाबलीपुरम में एकात्मक मंदिर का स्थापना किया गया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय भी पल्लव वंश का ही शासक था। इसके द्वारा कांची में कैलाशनाथ मंदिर का स्थापना किया गया था। कैलाशनाथ मंदिर का स्थापना किया गया था कांची में। आपको मालूम हो कि पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वो सिंह विष्णु थे, जिनकी राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? मंदिर बनाने की कला सर्वप्रथम किसके काल में विकास हुआ था? मौर्य काल, संगम काल, गुप्त काल, चोल काल। सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। मंदिर बनाने की परंपरा सर्वप्रथम गुप्त काल के समय में विकास हुआ था। इसके गुप्त काल के संस्थापक थे श्रीगुप्त, और इसके लास्ट रूलर रहते हैं विष्णुगुप्त इसके लास्ट रूलर गुप्त वंश के रहते हैं। गुप्त वंश को इतिहास में स्वर्ण काल के भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश को। इसके प्रमुख राजा हुए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय आदि, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा थे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, सर्वप्रथम मंदिर बनाने की परंपरा गुप्त काल में। नेक्स्ट है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था किसने? यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, और ये शुंग वंश से संबंधित था, जहाँ शुंग वंश की राजधानी हुआ करती थी विदिशा हुआ करती थी। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। शुंग वंश का अंतिम शासक जो हुए वो देवभूति हुए। शुंग वंश के अंतिम रूलर हुए देवभूति हुए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन है 322 ईस्वी पूर्व, 345 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व, 312 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर हो जाएगा 322 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वो 322 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। 305 में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया 305 ईस्वी में। सेल्यूकस निकेटर को हराया 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डॉग, अथर्ववेद। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? किसे? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया तथा इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। इसके द्वारा लिखित पुस्तक है रेहला।
इसके द्वारा लिखित पुस्तक है रहला। इसके द्वारा इब्न बतूता के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने मुस्तकराज फिरोज शाह तुगलक। दीवाने मुस्तकराज फिरोज शाह तुगलक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी होगा। दीवाने मुस्तकराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवाने मुस्तकराज विभाग का स्थापना किया गया था। इसका संबंध वित्त विभाग से था। इसका संबंध वित्त विभाग से था। दीवाने खैरात दान विभाग से था। दीवाने खैरात दान विभाग से था। दान विभाग से था। वही दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से था। दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग से संबंधित था और दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्ति किया था? अकबर के द्वारा हरमदल से मुक्ति, तो अकबर के द्वारा 1562 में, ऑप्शन हो जाएगा बॉल, 1562 में हरमदल से मुक्ति हुई, या 1560 से 62 ईस्वी के काल को पेटीकोट शासन भी कहा गया है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर 63 में समाप्त किया। 1564 में जजिया कर की समाप्ति और 1556 में होता है पानीपत का सेकेंड युद्ध। पानीपत का सेकेंड युद्ध होता है। वही अकबर की अगर बात किया जाए तो अकबर बिहार में 1574-75 में जीतता है। 74-75 में बिहार को जीता जाता है अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, ये अकबर द्वारा प्रमुख कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था किसके शासनकाल में? तो हो जाएगा अलवर्दी खां। 1740 में अलवर्दी खां बंगाल का शासक बना। 1740 में इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के टाइम में 1756 को, 20 जून 1756 को होती है ब्लैक होल की घटना। सिराजुद्दौला के समय में मीर जाफ़र, बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें शाह आलम द्वितीय। वही बात किया जाए 1757 में तो आलमगीर सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1774 से 85। इसके शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। इसी के काल में 1781 में प्रथम बार मदरसा की स्थापना की गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही होता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसी के टाइम में होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के टाइम में होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को। घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 16 अक्टूबर 1905 को। इसी दिन राखी दिवस भी मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह का संबंध झारखंड राज्य से है। वर्तमान में झारखंड के अंतर्गत अन्य विद्रोह में चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह झारखंड से संबंधित है जो 1700 से 1800 ईस्वी तक चलता है। 1770 से 1800 ईस्वी के बीच चलती है झारखंड में चेरो विद्रोह के अलावा कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। कोल, संथाल और मुंडा। कोल विद्रोह
1831-32 में, 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। वही मुंडा विद्रोह 1890 से 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह चलता है, 1900 तक, 1890 से मुंडा विद्रोह। ये झारखंड के प्रमुख विद्रोह थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। कांग्रेस के बारे में विभिन्न मत हैं, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के लोगों को पदों के भूखे बतलाया गया था। वही अरविंद घोष कहते हैं क्षय रोग से मरने वाली संस्था। क्षय रोग से मरने वाली संस्था अरविंद घोष बोलते हैं। लॉर्ड कर्जन कहता है ये कांग्रेस को अपने समय में ही डूबते हुए देखना चाहता था, लड़खड़ाते हुए। कहता है कांग्रेस अपने अंतिम समय में की घड़ियां गिन रही है, मेरी बड़ी इच्छा होगी कि अपने समय में ही इसे लड़खड़ाते हुए देखूं। लॉर्ड डफरिन कहता है 3 दिन का तमाशा। कुछ शिक्षित भारतीयों का लोगों का बतलाता है लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है। कॉज ऑफ इंडियन म्यूटनी, कॉज ऑफ इंडियन म्यूटनी बुक के लेखक कौन है, तो सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, सर सैयद अहमद खां। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक हैं फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर। वही तराने हिंद के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। तराने हिंद के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। वही द रिवोल्यूशनरी के लेखक हैं सचिंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी, देखिए अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है कर्णप्रयाग। ऑप्शन हो जाएगा सी कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अगर देखा जाए तो पंचप्रयाग के अंतर्गत विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, पंच प्रयाग है। यहाँ से आती है अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर। इधर से आती है धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा रिवर मिलती है तो बनती है विष्णु प्रयाग। वही अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर मिलती है तो मिलता है नंद प्रयाग। उसके बाद कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग और भागीरथी और अलकनंदा मिलता है तो बनता है देव प्रयाग। यहाँ हो जाएगा अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी। तो ये है हमारा पिंडार नदी और ऊपर से आ रही है अलकनंदा नदी। अलकनंदा और पिंडार मिल के बनती है कर्ण प्रयाग। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। कार्बनिक पदार्थ की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी में, तो हो जाएगा काली मिट्टी में। काली मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है कार्बनिक पदार्थ। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। इसे काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती काफ़ी अच्छी होती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है। दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को डंकन पास जोड़ती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को, तमिल को एवं श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जोड़ती है। श्रीलंका को 10 डिग्री कैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार को जोड़ती है 10 डिग्री कैनल। नेक्स्ट है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं, तो ये हैं
हिमाद्री के भाग, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। हिमाद्री को बृहत हिमालय के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सबसे ऊंचा होने के कारण हमेशा बर्फ़ से ढका होता है, अर्थात इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमालय की इस श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इस हिमालय के भाग हैं। नेक्स्ट है हमारा, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ लगती है, ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागा, मनी और मिज़ो। नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये 4 राज्य हैं जो अपना म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, काराकुम रेगिस्तान। काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो काराकुम रेगिस्तान स्थित है तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? ओनेगा झील, लाडोगा झील, बैकाल झील और विनिपेग झील। तो विनिपेग झील जो है वो कनाडा में स्थित है, विनिपेग झील कनाडा में स्थित है, जबकि ओनेगा, लाडोगा एवं बैकाल झील ये सभी रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आवेशित देश है, यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगा पलाऊ, ऑप्शन नंबर बी। पलाऊ भू आवेशित देश नहीं है, भू आवेशित देश नहीं है पलाऊ, जबकि अंडोरा, मोल्डोवा एवं मलावी भू आवेशित देश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पंबा सिंचाई परियोजना। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना केरल में, ऑप्शन हो जाएगा कैट, केरल में स्थित है, जबकि गिरना गुजरात में, महाराष्ट्र में। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है 25, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? अगर हम बिहार को देखें तो कुछ इस तरह से हमारा बिहार है, तो बिहार के किस ओर सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, चंपारण वाले एरिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति यह है अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति के साथ एल.के. झा समिति, एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर से, वही वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है। वांचू समिति और अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा रेखी और एल.के. झा समिति। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है, भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में की गई। अक्टूबर 2017 में भारतमाला परियोजना की। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि परियोजना। सागरमाला परियोजना की शुरुआत मार्च 2015 में और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में की गई थी। अर्थात ये तीनों 2015 में और भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? राउरकेला किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये तीन इस्पात संयंत्र की स्थापना दूसरी में की गई थी। आपको मालूम, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 61। इसमें योजना पीसी महानोलबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा है तृतीय क्षेत्र। शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंक को जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्थात आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव को उन्मूलन करना है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के बारे में वो बंद किए हैं। समानता के अधिकार, मौलिक अधिकार का मूल सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 74 के फर्स्ट में के प्रावधान जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो ये है जी.वी. मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के विरुद्ध 15 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार अधिनियम RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा सूचना के अधिकार को अधिनियम को 15 जून 2005 को स्वीकृति मिली, जबकि इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होता है पंचायत सचिव। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, उपयुक्त कथन के बारे में कौन सा एक सही है? संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल सही है, अर्थात ए और बी दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन एप्पल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वही यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक है। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है, कार्टेजोना प्रोटोकॉल किस से संबंधित है? तो कार्टेजोना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा से है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा यह समझौता 2003 से प्रभावी हुआ। जैव सुरक्षा से है कार्टेजोना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक सुंदरबन के डेल्टा में पाई जाती है। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार सुंदरबन में है। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1972 में। इसी के बाद आया था टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर को बचाने के लिए 1973 में। वही 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। यहाँ आया वन संरक्षण अधिनियम, 1972 में आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम।
नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? विसर्जन, गार्डनर, द कोर्ट डांसर और नेचर क्योर। तो सही उत्तर हो जाएगा नेचर क्योर। नेचर क्योर के लेखक हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई नेचर क्योर के लेखक हैं मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? महात्मा गांधी को कुल 5 वर्ष नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। पहली बार 1937 में, पहली बार 1937 में नामित किया गया। वही अंतिम बार 1948 में इन्हें नामित किया गया। टोटल 5 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNIDO का मुख्यालय है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का। नेक्स्ट है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 9, अपोलो 11, लूना 3। तो चंद्र तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 है। यह 21 अक्टूबर 1968 को उतरा। 21 अक्टूबर 1968 को 1968। लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान है जिसे चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा है जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एप्पल। नेक्स्ट है, रत्नागिरी मठ कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो रत्नागिरी मठ स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है हमारा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये करता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है 52, कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक न होकर आंशिक रूप से आयनिक होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। यह हमारा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है, कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोफिल कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और क्लोरोफिल में मेन एलिमेंट के रूप में मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम भी होगा, अर्थात यहाँ पे कैल्शियम नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है हमारा कार्नेटाइट। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट है यूरेनियम का। ऑप्शन हो जाएगा कैट। कार्नेटाइट यूरेनियम का है। वही कार्नेलाइट अगर बोले जाए, कार्नेलाइट बोला जाए तो ये है पोटेशियम का, या नाइटर भी पोटेशियम का ही है। एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। मैग्नीशियम का हो जाएगा डोलोमाइट, मैग्नीशियम इप्सम साल्ट, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है तो सही है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन वर्ग के तत्व होते हैं। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, ये भी सही है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी उत्कृष्ट धातु होते हैं। लेड ऑक्साइड यानी कि PbO को लिथार्ज कहा जाता है, जो ये भी सही है। लेड ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका उपयोग रबर उत्पादन में किया जाता है, इसे लिथार्ज भी कहा जाता है, अर्थात 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? यानी कि सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट कहलाता है विलयन की सांद्रता। विलेय की मात्रा बता विलयन की मात्रा कहलाता है विलयन की सांद्रता। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है हमारा, किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी का एल्कोहल के रूप में जाना जाता है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल CH3OH को कास्ट स्प्रेट या वुड स्प्रेट कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, पौधे के जड़ या मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है प्रासरण। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। प्रासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है 59, कौन सा लवक फूल तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? फूलों को और बीजों को कलर प्रदान करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग, ल्यूकोप्लास्ट
सफ़ेद रंग और क्रोमोप्लास्ट अलग अलग के रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर, कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का भाग नहीं है तो वाहिका फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम के 4 तत्वों का बना होता है, चलनी नालिका, सहकोशिका, फ्लोएम या बास्ट तंतु, फ्लोएम मृद्युतक। ऑप्शन हो जाएगा वाहिका फ्लोएम का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है जल संवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस जंतु के लक्षण है? तो ये हो जाएगा इकाइनोडर्मडेटा। इकाइनोडर्मडेटा के और अनेक लक्षण हैं, जैसे इसंग के जंतु मुख्यतः समुद्री होती हैं। इनका त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकले होते हैं, इन्हें इकाइनोडर्म कहते हैं। कांटे यानी स्पाइक्स निकले होते हैं, जिन्हें इकाइनोडर्म कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल होता है जो प्रचलन तथा श्वसन में सहायक होता है। एग्जाम्पल है स्टारफिश, ब्रिटल स्टार। तथा ये इनका एक अन्य लक्षण होता है कि ये एक लिंगी होते हैं, इकाइनोडर्मडेटा। नेक्स्ट है रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का प्रमुख कार्य रक्त थक्का बनने में मदद करना है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है 63, कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो सूक्ष्मजीवी रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं, जिसमें कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, मलेरिया, फाइलेरिया संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये गुजरात में। हमारे देश में भैंस की लगभग 10 प्रजातियां पाई जाती है, जैसे है नागपुरी, सुरती, मेहसाना, जाफराबादी। मेहसाना और जाफराबादी पाई जाती, सुरती पाई जाती है गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? पौधे की वृद्धि, ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसका खोज 1880 में डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन होता है। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1m2 बट्टा r²। और अगर बोला जाए पृथ्वी के ध्रुव पर, तो ये रेडियस जो होता है मिनिमम होता है, अर्थात यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, तो इस जी का स्मॉल जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं। फॉर्मूला होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1m2 बट्टा r²। ये r होता है 2 m1m2 के बीच का डिस्टेंस। अगर r बोला जाए ये ध्रुव पर है, इस ध्रुव पे, तो इस ध्रुव पे जो डिस्टेंस होगा यहाँ के मुकाबले कम होगा, यानी इक्वेटर के मुकाबले पोल पे कम होगा। और इससे डिवाइड देंगे, कम से डिवाइड देंगे तो जी का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जी का मान सर्वाधिक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? तो फोटोन की खोज आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। आइंस्टीन के द्वारा फोटोन की खोज की गई। नेक्स्ट है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित होता है? तो अपरिवर्तित होता है आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य और चाल बदल जाते हैं, हालांकि आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होता है। दाब बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल भी अपरिवर्तित होता है, यानी कि दाब का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में किस नियंत्रक छड़ के रूप में किसका यूज किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, बोरॉन का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो कार्य सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन दिसंबर 2022 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा दिल्ली में स्वर धरोहर का उत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य देश की प्रतिष्ठित कला, सांस्कृतिक और विरासत को प्रदर्शित करना था। ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है वर्ष 2022 के व्यास सम्मान से के लिए किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान के लिए चुना गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। वही शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान से शिवशंकरी को दिया गया है। असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 में दिया गया था व्यास सम्मान असगर वजाहत को। वर्ष 2021 में दिया गया था असगर वजाहत को व्यास सम्मान। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम शक्ति IIT खड़गपुर में, परम कामरूप IIT गुवाहाटी में, परम अनंत गांधीनगर में, परम गंगा IIT रुड़की में गंगा, याद कीजिएगा रुड़की में गंगा। रुड़की है उत्तराखंड, ये गंगा भी निकलती है उत्तराखंड से। गुवाहाटी का पुराना नाम था कामरूप, तो परम कामरूप स्थापित किया गया है IIT गुवाहाटी में कामरूप। गांधीनगर में अनंत स्थापित किया गया है। खड़गपुर में शक्ति। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भारत को 126 रैंक मिला, ठीक है, सही है। टोटल 136 में भारत का 126 रैंक है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है, अर्थात 1, 2, 3 तीनों सही है हमारा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डॉग। 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया? तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेना के बीच अब तक का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। इसके मुख्य अतिथि हैं गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है हमारा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो मैड्रिड में जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का आयोजन किया गया स्पेन में। नेक्स्ट है हमारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, अंतिम नहीं, अंतिम से 3 है, यानी कि बिहार का रैंक जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे बड़े अंतिम पायदान पर यूपी है। बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पे है, यानी कि 16वें रैंक पे है, सबसे अंतिम पे नहीं है। सबसे अंतिम पे यूपी है, अर्थात ये हमारा गलत है, ऑप्शन बी। इसमें पश्चिम बंगाल अंतिम से दूसरा है, छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पे है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बिहार का स्थान अंतिम नहीं, अंतिम से थर्ड लास्ट है, अंतिम पे है यूपी। चालू वर्ष 2023 में किस रूप में मनाया गया है? 2023 को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13,07,25,310, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। 13,07,25,310। 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के प्रकाशित किया गया, जिसमें बिहार की जनसंख्या इतनी बतलाई गई। नेक्स्ट है द मैजिक्स ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो सुधा मूर्ति। द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी के लेखक हैं सुधा मूर्ति। ए लाइफ इन द शैडो ए मेमोयर के लेखक हैं A.S. दलूत। वही हैप्पी प्लेस के लेखक हैं एमिली हेनरी। हैप्पी प्लेस के लेखक हैं एमिली हेनरी। द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी के लेखक हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, सही है। गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे को दिया गया। गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना ने दूसरी बार जीता है, ये गलत है, दूसरी बार नहीं, ये अर्जेंटीना ने इस खिताब को तीसरी बार जीता है, 3rd टाइम्स जीता है अर्जेंटीना। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिज को दिया गया, ये भी सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही नहीं है। अर्जेंटीना यह खिताब तीसरी बार जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक
पीठ के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है न्यायमूर्ति के.एफ. जोसेफ, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार। सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? दिसंबर 2022 में तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के नए पीएम बने हैं क्रिस हिपकिंस। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड का नया पीएम बनाया गया है। वर्तमान में एंथनी एल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, तथा जॉर्जिया मेलानी इटली के हैं। नेक्स्ट है हमारा 86, प्रित्ज़कर पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रित्ज़कर पुरस्कार डेविड एलन चेपरफील्ड को दिया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के कैंट में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अहमदाबाद में। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है? त्रिशूर पूरम महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु नहीं केरल में। त्रिशूर पूरम महोत्सव केरल में। खराची उत्सव मणिपुर नहीं, खराची उत्सव त्रिपुरा में। तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। परशुराम कुंड मेला ये भी मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश सही है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये लक्ष्य है हमारा 2023। WHO द्वारा यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। WHO रखा है 2030 तक, वही भारत सरकार 2023 तक। नेक्स्ट है इरडा, IRDAI, इसके अध्यक्ष कौन है? इरडा, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, इसके अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम विषय क्या थी? तो ये था 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। इस वर्ष का थीम है क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? तो ये खेलती है टेबल टेनिस। अगस्त 2022 में सृजा अंकुला ने अंचता सरल कमल के साथ राष्ट्रमंडल खेल में मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये बिलोंग करती है टेबल टेनिस से खेल से। नेक्स्ट है 93, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है जापान में। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 7,06,845 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, 7,06,845 करोड़। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देश का सही क्रम है। तो सर्वाधिक हो जाएगा सिंगापुर, उसके बाद सेकंड में मॉरिशस और थर्ड में UAE। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा? LCM क्या होगा? तो 3 × 4 यानी कि 12 × 15 जो होगा वही हमारा LCM हो जाएगा। यानी कि 3 और 4 अगर लेते हैं तो इसका HCF = 1। HCF 1 बराबर है 15 के, तो 15 × 12 बराबर कितना? तो 180। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है हमारा, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? मान लिया 6 संख्या है तो A, B, C, D, E, F 6 क्रमिक संख्या है। इसका औसत बतलाया जा रहा है 25, यानी कि औसत जो होता है बीच का, यानी कि C और D का बीच का जो होगा वो 25 होगा। यानी कि ये 24 होगा, ये 26 होगा, ये 28 होगा, ये 30 होगा
और ये 22 होगा और ये 20 होगा। कुछ इस प्रकार से संख्या होंगे हमारे। तो पूछा जा रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारा 30, सबसे छोटा है 20। तो 30 - 20 बराबर होता है 10, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई है a + b, वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 × भुजा = a + b। ये है फॉर्मूला के अनुसार a का वैल्यू है a + b बटे √2। तो पूछता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि a का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो a + b का होल स्क्वायर बटा √2 का होल स्क्वायर। तो सही उत्तर हो जाएगा a² + b² + 2ab बटा 2। तो इसको लिख सकते हैं a² + b² का हाफ प्लस 2ab, और ये 2 कैंसिल होगा तो बचेगा हमारा ab। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्प में सही संख्या जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 13, 14, 22, 49, 113। तो ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, घटा कर देखेंगे 13 × 1 = 14, 14 × 8 = 22, 22 में कितना जोड़ेंगे कि 49 आएगा। तो 9 में से 2 तो 7, 27, यानी कि देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ 4, 6 आता है 64, यहाँ की यानी कि यहाँ पे 1 to 5 ऐड करना होगा। 5 का क्यूब यानी कि 5 × 3 = 8, 2 × 1 = 3, 1 × 1 = 2, 238 हो जाएगा। यहाँ पे 2, 3, 8 ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को बदलना चाहिए। तो देखिए 96 और 8 को बदलेंगे तो ये कदापि नहीं होगा, ये हम बदल के देख लेंगे। सही उत्तर आ जाएगा हमारा ये 6 और 8। तो आपको कमेंट करके बतलाना है इसमें आपके कितने क्वेश्चन काट के सही आते हैं, आपको कमेंट करके बतलाना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।